सोचिए एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त होना जिसका आपको बताया जाए कि कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका इलाज हो जाए और आप एक नॉर्मल लाइफ को जी भी सकें। मैं बात कर रही हूँ थैलेसीमिया की, एक ऐसी बीमारी जो कि माँ बाप से अब बच्चों में जाती है जन्म के वक्त, और उसके बाद जो है हर 20-20 दिन बाद उन छोटे बच्चों को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है। और ऐसे कितने बच्चे, कितने लाखों की तादाद में हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा उनको यही इन्फॉर्म किया जाता है कि पूरे तरीके से इसको क्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहूँगी। इस वक्त करनाल के सिविल हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और आप मेरे साथ देख सकते हैं और डॉक्टर संजय वर्मा जो कि एसएमओ है ब्लड बैंक करनाल से, वो मेरे साथ मौजूद है। और यहाँ पर 6 केसेस आए थे बताया जा रहा है, और 6 के 6 जो है ट्रीट कर दिए जा चुके हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जो कि सक्सेसफुल रहा है, और वो 6 बच्चे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट चुके हैं, अपना बचपन फिर से जी सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं एक ऐसी बीमारी थी उन बच्चों को जिनका उनको हर 20-20 दिन बाद हॉस्पिटल में आना पड़ता था, ब्लड चढ़वाना पड़ता था, कितने साइड इफेक्ट्स थे, एक नॉर्मल बचपना वो जी नहीं पा रहे थे। फैमिलीज़ जो हैं उनके ऊपर कितनी निराशा छाई हुई थी, लेकिन उनके लिए ये डॉक्टर्स जो हैं एक ऐसा सोल्यूशन उनको मिला है जिसके बाद अब वो उनको फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं। थैलेसीमिया क्या है, किस तरीके से इसका सोल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से इसको क्योर किया जा सकता है, उसके लिए एक बार डॉक्टर संजय वर्मा जी से बातचीत करेंगे। तो सर, ये जो 6 केसेस आए थे जिनकी हिस्ट्री आप बता रहे थे, इनके बारे में थोड़ा बताइए, और थैलेसीमिया क्या है उसके बारे में भी दर्शकों को बता दीजिए। जी, पहले मैं थैलेसीमिया के बारे में बताऊंगा। थैलेसीमिया जो है एक जेनेटिक डिजीज़ है जो जन्म के समय ही बच्चों को हो जाती है, माँ बाप से बच्चों को मिलती है, जैसे आपने भी बताया। और यूजली जो है 2 से 3 महीने के बाद जो है माँ बाप जब देखते हैं कि उनका बच्चा जो है उस तरह से ग्रोथ नहीं ले रहा है, उसका थोड़ा चेहरा पेल रहता है, वो क्राई ज़्यादा कर रहा है, उसका पेट फूल रहा है, तो वो जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो विभिन्न जांचों के बाद भी जब वो ठीक नहीं होता है तो थैलेसीमिया का शक किया जाता है, और जांच पर देखा जाता है कि इसको थैलेसीमिया है, तो वो पता चलता है उस समय। और उसके बाद क्या होता है कि एक अलग ही तरह की ज़िंदगी शुरू हो जाती है पूरे परिवार के लिए, क्योंकि उन बच्चों को लगभग हर 20-22 दिन के बाद जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न उनका जो आरबीसीज़ हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो बहुत जल्दी, यूजुअली जो उनका टूटने का जो दिन है 120 दिन है, लेकिन थैलेसीमिया में डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी जो 30 से 40 दिन में भी जो है आरबीसीज़ टूट जाती हैं। अगर जल्दी टूट जाती हैं तो उनका हीमोग्लोबिन का लेवल ड्रास्टिकली नीचे आना शुरू हो जाता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। यूजली जो है 9 से 10 ग्राम के बीच में थैलेसेमिक बच्चों का जो है हीमोग्लोबिन रखना ही पड़ता है। और देखिए, ब्लड चढ़ने के भी अपने नुकसान भी होते हैं, उनका आयरन लेवल भी जो है हमें ध्यान में रखना पड़ता है। उसको कंट्रोल रखने के लिए कई तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन भी बच्चों को बीच बीच में लेने पड़ते हैं। तो एक बहुत ही भयावह बीमारी है जिसमें बच्चा तो सफ़र करता ही है, उसके माँ बाप और जो पूरी फैमिली है वो सफ़र करती है, आने वाली जनरेशन्स तक करती है। सोचिए, एक बच्चा आपका है जिसको थैलेसीमिया है, वो उसके अंदर इतनी हिम्मत और उत्साह नहीं रहता जितने दूसरे नॉर्मल बच्चों में होता है, तो वो उनकी तरह नॉर्मली खेल कूद नहीं सकता, वो पढ़ने में पूरा ध्यान नहीं लगा सकता। तो पूरी फैमिली कंसर्न बच्चों से ही रहती है, बच्चों को देख के आगे बढ़ती है, बच्चों को देख के बिजनेस करती है, और सारा कुछ अगर हम देखें तो हमारी जो इंडियन कल्चर में बच्चों के लिए हो रहा होता है, तो एक बड़ी मुश्किल एक सिचुएशन आ जाती है। आज तक ये समझा जा रहा था, इवन हमारे मेडिकल फर्टिनिटी में भी, कि जो है ये ट्रीट नहीं हो सकता है, लेकिन जो है काफ़ी समय से इसका एक इलाज ज़रूर जो है बुक्स में लिखा था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हालांकि एक और इससे एडवांस ट्रीटमेंट जीन थेरेपी भी जो है वो आजकल बताया गया है, और जिसके बारे में जो रिसर्च चल रही है, और वो कुछ समय ले सकता है इम्प्लीमेंट होने पे। और देखिए, ये जो इलाज हैं ये बहुत खर्चीले होते हैं, और जो थैलेसीमिया है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर नहीं आता, वो एक पुअर फैमिली में भी होता है और एक रिच फैमिली में भी हो सकता है। तो तकरीबन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा 30 से 50 लाख तक के बीच में हो सकता है, लेकिन थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बारे में जो है लोगों की हेल्प करती हैं, लेकिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। जैसे कि सिबलिंग अगर मैच है, अगर बच्चे के भाई बहन के साथ उसका डीएनए मिल रहा है,
तो जो कोल इंडिया है वो भी जो है 10 लाख रुपए तक की मदद करती है। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट है, खालसा एड है, हमारी ये जो लोकल पटियाला बेस्ड खालसा एड है, जो कि बच्चों की या दूसरे रोगों से जूझ रहे मरीज़ों की काफ़ी हेल्प करती है। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समय समय पर, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी हेल्प करती हैं। तो जो सिनेरियो बदल रहा है और बहुत से लोग जो हैं इस हिम्मत से इलाज के लिए आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में जो 6 बच्चे जो हमारे पास ब्लड चढ़वाने के लिए आते रहे हैं, जो लगभग हमारे पास इस समय 119 से 120 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और अब ये मतलब इससे पहले 126 थे, अब 6 बच्चे जो वो ठीक हो गए, वो इस लिस्ट से बाहर आ गए, जिसकी हमें बहुत अपार खुशी है कि वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब उनको ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल कूद सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को और अपने सपनों को आगे बढ़ा सकेंगे। तो 120 बच्चों को हम ब्लड चढ़ा रहे हैं, हर 120 दिन के बाद उनको हम ब्लड दे रहे हैं। तो जो 6 बच्चे हैं ये, जो हमारे देश के विभिन्न अस्पतालों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उनका हुआ है, और जो हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये बिल्कुल जो है, एक महीना मैं बता दूं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद लगभग 1 महीना हॉस्पिटल में ही स्टे करना पड़ता है, और 1 साल तक जो है बच्चों को लगातार फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और इस बीच दूसरे इन्फेक्शनों से भी बचना पड़ता है। तो लेकिन ये जो 6 बच्चे ये सब चीज़ें क्रॉस कर गए हैं, और ये जो है फुली ट्रीटेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सोचिए, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब उनके घर में छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन उन्हीं छोटे बच्चों को अगर वो देखे कि उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी हेल्थ धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रही है, मतलब गिरती जा रही है, तो माँ बाप पे क्या बीतती होगी। और उसके बाद एक ऐसी बीमारी के डायग्नोसिस हो जाना कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी है, जिसका तोड़ क्या है, जिसका इलाज क्या है, वो भी छोटे शहरों में उतना माँ बाप को समझ नहीं आता। और वहाँ पर जब केसेस आते हैं सिविल हॉस्पिटल में, तो 6 बच्चे जो हैं अब बैक टू नॉर्मल लाइफ चले जाते हैं, अपना बचपन वो भी हंस खेल के गुजार सकते हैं। तो वो इलाज यहाँ पे मिला है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि अपने आप में एक बेहद बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके थ्रू उन बच्चों को सोल्यूशन मिला है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सोल्यूशन तो पॉसिबल है, क्योर तो इस डिसीज़ को किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पहले ही इस डिसीज़ से बच सके, इस डिसऑर्डर से बच सके, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सर, आप कुछ बता रहे थे कि इससे बचने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि होने के बाद कितना जटिलता से गुजरना पड़ता है, और सभी का बोन मैरो संभव भी नहीं हो पाता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डोनर की प्रॉब्लम है, कुछ अन्य प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कितना आसान है कि इसको होने से ही रोक दिया जाए। एक छोटा सा टेस्ट है HPLC, जिसमें हम विभिन्न तरह के हीमोग्लोबिन्स की जांच करते हैं, और उससे हम आसानी से जो कैरियर है, थैलेसीमिया माइनर भी कह देते हैं हम उसे। थैलेसीमिया यूजुअली 3 तरह का है, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और थैलेसीमिया मेजर। जो मेजर है, जिसमें हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन माइनर की यहाँ पे डिटेक्ट करने की इम्पॉर्टेंस ये है, अगर 2 माइनर की शादी होती है तो मेजर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है बच्चे की। अगर हम उनको वहीं पे डिटेक्ट कर लें और रोक लें आपस में मैरिज करने से, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। अगर एक माइनर है, दूसरा नॉर्मल है, तो भी शादी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स दोनों नॉर्मल है तो शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, साइप्रस एक देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी कैरियर्स की, तो वहाँ पे इस टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया, और आज जो है लगभग 99% जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया से मुक्त हो चुके हैं उनके। ऐसे इटली में 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ पे थैलेसीमिया कैरियर बहुत थे, तो वहाँ पर भी इस तरह से किया गया, तो वहाँ पे भी जो है लगभग 0% जो है ये थैलेसीमिया नए बच्चों का मेजर का होना रुक गया है। तो अगर हम भी, हमारी गवर्नमेंट भी सख्ती से अगर थैलेसीमिया की जांच को अनिवार्य कर दे, तो हम इसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। एक तो ये है कि शादी होने से पहले हमने रोका, लेकिन कई बार अवेयरनेस का देखिए बहुत मुश्किल, इतना आसान कार्य नहीं है कि हम हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचा सकें अवेयरनेस की। कई बार शादियां हो जाती हैं, उसके बाद लेडी प्रेग्नेंट है तो हमें पता चलता है कि इनको थैलेसीमिया दोनों को माइनर है और बच्चे के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रोविज़न है, तब भी हम अपनी जांच करा सकते हैं।
बच्चे की 10 से 12 हफ्ते के बीच में इंट्राविलस बायोप्सी, लेकिन ये देखिए बड़े सेंटर्स में ही उपलब्ध होती है। फिर जो है 14 से 16 साल के बीच में एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भी हम जेनेटिक मेकअप जो है बच्चे का देख सकते हैं। और इसके बाद कोर्डोसेंटेसिस जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में गर्भावस्था के हम कर सकते हैं, जिसमें कोर्ड से सैंपल लिया जाता है। तो उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर मेजर का हमें शक मिलता है तो बच्चा अबॉर्ट किया जा सकता है, नए बच्चे को होने से रोका जा सकता है। लेकिन देखिए ये पेनफुल प्रोसेस है, और फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो है ट्रॉमा माँ बाप के लिए, परिवार के लिए रहता ही है। तो बेस्ट तो यही है कि शादी से पहले ही इस टेस्ट को अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि उस समय जो है एक बेहतर स्थिति है सभी के लिए डिसीज़न लेने की, और इस भयावह बीमारी को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए। अभी सर बात कर रहे थे थैलेसीमिया कैरियर्स के बारे में, और हम आपको ये वीडियो इंडिया में क्यों दिखा रहे हैं। बात तो सर ने सिप्रस और इटली की क्योंकि इंडिया में भी लगभग 40 मिलियन कैरियर्स हैं थैलेसीमिया माइनर के। और अब आप सोचिए कि जैसे हम क्या करते हैं ना, हमारे इंडिया में कल्चर होता है कि अगर शादी कर रहे हैं तो लड़का लड़की के 36 गुण मिलाए जाते हैं, बट मुझे लगता है उससे पहले मिलाने चाहिए उनकी मेडिकल कंडीशंस क्या चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप सोचिए उस टाइम पर हम विश करते हैं उनके एक हेल्दी फ्यूचर के लिए, बट हेल्दी फ्यूचर तो हो ही नहीं पाएगा अगर दोनों की जो जीन्स हैं वो इतनी अलग हैं, इतनी अलग बिल्कुल मैच नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है ये जो सर ने एक प्रिवेंशन का तरीका बताया वो बेहद ज़रूरी है, वो एक सोशल मैसेज है जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सब के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। और साथ ही साथ जैसे सर बता रहे थे कि 6 बच्चों को यहाँ पे ट्रीट किया गया है पूरे तरीके से, वो बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकते हैं, जो कि हाईलाइट है इस खबर का। तो अब आप सोचिए कि सर वीडियोज़ दिखा रहे थे जो हम आपको भी दिखाएंगे, किस तरीके से 2 साल के बाद जब बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं तो अगर डोनर मिलना चाहते हैं तो उन लोगों को मिलवाया जाता है। और उसके बाद उनके पेरेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लिटरली, और जो डोनर्स होते हैं उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू होते हैं वो बेहद ही मतलब देख के इंसान जो है वो बहुत ओवरवेलम हो जाता है। तो और ये भी बोला जाता है कि जो रक्तदान है वो महादान है। तो सैम्पलिंग जो है ना वो बहुत ही कम लोगों ने कराई हुई है इंडिया में। और आप सोचिए कि अगर किसी को थैलेसीमिया से कोई ग्रस्त हो जाता है और वो चाहता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, गवर्नमेंट एड्स या जिस तरीके से भी फाइनेंसेस इकट्ठे करके अगर वो इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता है तो उसको डोनर मिलेगा या नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोशल मैसेज भी दिया जा सकता है कि आप सब लोग जो है सैम्पलिंग करा लीजिए। हो सकता है आपका बोन मैरो डोनेशन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस होता है जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है आप किसी की पूरी लाइफ ही बदल दें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अवेयर हो सकें। भवन नारायण, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।